मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब आपके पास एक दो चीजों की वजह से आ रहा हूँ। एक तो जो मैं बहुत समय से जब मैं जस्टिस कोलसे पाटिल को सुनता हूँ, तो ये ब्राह्मणवाद, ये उसमें भी जैसे मायावती जी भी ब्राह्मणवाद का एक वो है, वो ब्राह्मणवाद वो भी कराती हैं, पैर छुड़ाना चाहती हैं, उस तरह का वो एक ब्राह्मणवाद की बात की जो बार-बार करते हैं। कई लोगों को लगता है कि ब्राह्मण जात की बात कर रहे हैं। ये ब्राह्मण जाति, ब्राह्मणवाद और जो हावी है, जो आरएसएस में तो ब्राह्मणवाद ही है, वो तो हायरार्की के हिसाब से चलते हैं। मैं प्रोफेसर अखिल दो चीजें, एक तो मोदी जी का एक मिनट, मेरा रिटायर्ड मेरा तो चल कहना ही है कि रहा था सभी जाति में ब्राह्मणवादी है जी, जो हर अपने जात व्यवस्था को में कमांड करते हैं। हाँ, जी, तो ये हर व्यवस्था में ब्राह्मणवादी शब्द अलग ढंग से मैं इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ये प्रचलित शब्द है जी। तो मैं प्रोफेसर अखिल आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ। एक तो मोदी जी का 75 साल हो जाएगा, उस पर तो बोलिएगा। अब ये जो तेजस्वी यादव नीतीश जी के लिए कह रहे हैं कि भाई वो रिटायर्ड भी हैं, टायर्ड भी हैं, मोदी जी भी अब टायर्ड लगने लगे हैं। मोदी जी के पास कोई नए आइडियाज नहीं है, वही पुराना, उसी को बार बार पीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस वाले सनातन को मानता हूँ जो बाकी हमारे साथी लोग, उसमें बहुत विश्वास नहीं है। मैं पिंडदान को मानता हूं, मैंने जाके पिंडदान गया में किया, और उसका एक विविध और लंबी प्रक्रिया होती है। वो 1 घंटे का वो नहीं है कि आपने जाके हैप्पी बर्थडे बोल दिया और केक काटा और भाग गए। वो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें जाके कैसे पिंड करना होता है, फिर विष्णु मंदिर, फिर ये मंदिर, फिर कई मंदिर जाना होता है, कई तट पे जाना होता है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। जब मोदी जी जाके जैसा प्रपोज है, अब हो सकता है मोदी जी को अच्छा हो कि वो ना जाए, मोदी जी जब जाके हमारे जो धर्म के जो स्थापित हुए हैं उसका जब मौखौल उड़ाने लगते हैं, तो मुझे एज हिंदू बहुत इस पे कष्ट है और इस पे क्रोध है, और इस पे मेरी शिकायत है कि आप बिना, भाई एक हमारी एक प्रक्रिया है, आप अगर उस प्रक्रिया को मान रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप दिखाते हैं कि राम मंदिर के समय तो आप 14 दिन का व्रत रखे थे, आप तो कुछ पानी भी नहीं पी रहे थे, हवा पी के आप रह रहे थे, इस तरह के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। आप यहाँ पे अगर जाएंगे, आप बाल भी नहीं कटवाएंगे, आप माता जी मरी तब भी बाल नहीं कटवाए, आपके भाइयों ने जाके ऑलरेडी पिंडदान कर दिया है, एक आदमी का 2 बार पिंडदान नहीं वहां होना चाहिए गया में। मैं थोड़ी आपसे इस पे भी कि सबसे बड़ा हिंदू हिंदू धर्म को खतरा तो सबसे बड़ा मोदी जी जैसे लोगों से है, जो हिंदू धर्म को बिल्कुल माखौल बना के रख दिए हैं कि इस पे कोई भी हंसेगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे। तो मोदी जी का रिटायरमेंट और टायर्ड पीएम होना, और साथ में एक जरा ये जो गया में अगर ये कर रहे हैं, जैसी खबर आ रही है, पिंडदान अपनी माता जी का करना, ये दोनों पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे प्रोफेसर साहब। जय संविधान। देखिए आनंद जी, पहले तो आपने कहा कि मोदी जी शायद बूढ़े हो गए इसलिए उनके दिमाग में नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि उनके दिमाग में नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं। अगर नए आइडियाज आ जाएं तो देश के लिए और ज्यादा विपत्ति के कारण होंगे। नंबर एक। नंबर दो, देखिए प्रश्न यह है कि बिल्कुल मैं जस्टिस कोलसे पाटिल की एक एक बात से सहमत हूं, और मैं इस बात से भी सहमत हूं, ब्राह्मण होने के बावजूद मैं किसी ब्राह्मण या किसी और को अपना गुरु नहीं मानता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता हूं, जिनकी फोटो हमेशा मेरे पीछे रहती है। समाज के लोगों का विरोध मुझे सहना पड़ता है, गालियां सहनी पड़ती हैं, इसके बावजूद देखिए ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, जिस दिन मेरा धर्म और मेरी जाति राष्ट्र धर्म से टकराएगा तो मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूंगा। ये जो सामाजिक न्याय नहीं मिला, और मैं डॉक्टर लोहिया का 10 साल की उम्र में आनंद जी इलाहाबाद के अंदर कटरा चौराहे पे मैंने डॉक्टर लोहिया को सुना था, 10 साल की उम्र मेरी थी, और मैंने उसी दिन से उनको अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं ये मानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ हूं, और क्योंकि देश के अंदर नेहरू को पूजा जाता है इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। एक बार पूछा डॉक्टर लोहिया से किसी ने कि साहब आपने शादी नहीं की, बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा पंडित नेहरू रखेगा, क्योंकि डॉक्टर लोहिया नेहरू के खिलाफ नहीं थे, व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। अब देखिए आज के तारीख में मोदी जी की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की वजह से मेरा सनातन धर्म खतरे में है, और मेरे धर्म को जिसको हमेशा पूरे विश्व ने पूजा है, जब भी मैं विदेश जाता हूं आनंद जी, अब तो खैर जाना कम कर दिया, मैं टीका लगाता था, कुर्ता पजामा पहनता था, एक पैंट शर्ट लेके नहीं जाता था, मैं अपने भारतीयता को अपने साथ लेके चलता था। और वहां के विदेशी लोग ये सोचते होंगे कि ये नाइट सूट पहन के काहे घूम रहा है,
लेकिन मेरे हिंदुत्व की हर आदमी ने प्रशंसा की थी। आज के तारीख में मेरे हिंदुत्व को सनातन की जो उन्होंने परिभाषा बदल दी है, और देखिए ये कैसे हो सकता है, एक मानव अगर वो एक जिस जात को आप कहते हैं कि छोटा है, उसका उसके चेहरे पे पेशाब करें या उसको जीभ से बांधें और मारें, ये कौन सा सनातन धर्म है, ये कौन सी मानवता है? देखिए आपने कहा पिंडदान की बात, देखिए देश की जनता तो कई लोगों का पिंडदान कराना चाहती है, नाम मैं इसलिए नहीं दूंगा वरना डिफेमेशन हो जाएगा, लेकिन अगर देश की जनता को मौका मिल जाए और चुनाव आयोग उसमें बाधा ना पड़े डाले, कई लोगों का पिंडदान हो सकता है, लेकिन पिंडदान और होगा, ये इसमें डिले हो रहा है बट इट विल हैपन, देर है अंधेर नहीं है, होगा, न्याय होगा। और ये भी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं जस्टिस कोलसे पाटिल से कि जस्टिस गवई से मुझे आशाएं हैं, जिस पिता की वो संतान है। और जस्टिस गवई की मां को भी मैंने बात करते हुए सुना है, इतनी निश्चल सादी महिला जो बिल्कुल कहती है कि मेरे पति संघर्ष करते थे और ये लड़का उनको देख के सीखता था, सारी उनकी मदद करता था। तो मैं आशा करता हूं, उनकी माताजी को सुन के अभी भी मेरे को पूरी आशा है कि हमारे देश और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जस्टिस गवई अगले 2-3 महीने के अंदर कुछ अच्छा करेंगे। और चुनाव आयोग जिस प्रकार से नरक के द्वार खोल रहा है और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, फिनलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर मेरे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा है, इसीलिए अत्याचार हो रहा है कि आपने जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति थी उससे समझौता करके आप दूसरे धर्म वालों को परेशान कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया में मेरे देश को सबसे ज्यादा दंड भोगना पड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर पिंडदान का मौका मिले, अगर लोकतंत्र में बाधाएं ना आए, चुनाव आयोग ये फर्जीगिरी ना करे, तो कई लोगों का पिंडदान देश में हो सकता है। जी जी जी। तो अब ये मुझे बता दिए, उनको जैसे उस समय के नौजवान की एक आशा थी और ये यंग जनरेशन का, और इसीलिए चाचा नेहरू के नाम से थे। मोदी जी अपने को क्या कहलाना पसंद करेंगे? विश्व गुरु, मतलब वो जब क्या लेगेसी वो चाहेंगे, आपको लगता है कि उनको इस रूप में इस देश के लोग याद करें? मैं खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो दूसरे को जब पप्पू बोलते थे तो उनके लिए भी कुछ शब्द पर्यायवाची जैसे हो गए हैं, लेकिन मोदी जी क्या चाहेंगे? नेहरू को तो चाचा नेहरू वो उनसे हट नहीं पाएगा, गांधी का महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेताजी हो गए, इनको कैसे याद करेगा देश? प्रोफेसर अखिल स्वामी नहीं, देश कैसे याद करेगा वो तो देश बताएगा, मैं बताऊंगा, आप बताएंगे। वो कैसे याद कराना चाहेंगे उसकी पृष्ठभूमि तो उन्होंने रख दी, रूपरेखा उन्होंने रख दी थी जब उन्होंने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। देखिए आनंद जी, जो मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं, और मेरे ख्याल से जस्टिस पाटिल, राय साहब और व्यास साहब भी इससे मुझसे सहमत होंगे, जो मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होता है, सबसे ज्यादा कष्ट मुझे जिस बात से होता है, देखिए चीन ने एक ग्लू ऐसा डेवलप कर लिया है, जब हड्डी टूटे किसी की हड्डी टूटती है, ऑपरेशन करके उसमें रॉड लगाई जाती हैं, फिर ऑपरेशन करके उसके अंदर फिर उसकी शल्य चिकित्सा होती है। चीन ने ऐसा ग्लू बनाया है कि एक बार वो जब ग्लू लगा देंगे और वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दोबारा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी और हड्डियां जुड़ जाएंगी। ये चाइना ने डेवलप किया है। चाइना ने 1000 किलोमीटर पर आवर की रेल डेवलप कर रहा है। रूस ऐसी वैक्सीन डेवलप कर रहा है जिससे कि कैंसर खत्म हो जाएगा। और हमारे देश के अंदर हमारे युवा किस दिशा में चल रहे हैं? देखिए आनंद जी, आप तो चलिए अभी युवा हैं, बाकी हमारी उम्र बीत गई, हम तो ये चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश जो है वो 21वीं सेंचुरी की तरफ चले। बाकी विश्व के देश तो 21वीं सेंचुरी में जा रहे हैं और हम पाषाण युग में जा रहे हैं। हम जमीन के नीचे खोद रहे हैं, कहीं ये मिल गए साहब, वहां वो मिल गए, और उसके बाद वो ढोल नगाड़े और नाच गाना। तो ये जो ढपोड़ शंखी है, मान्यता है, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी श्राद्ध करता हूं अपने माता पिता जी का, वैसे मैं मझला हूं, और जैसा व्यास साहब ने बताया, मझले को पिंडदान का अधिकार नहीं होता, श्राद्ध का तो अधिकार होता है, मैं करता हूं। नहीं सर, आप अपने घर पे कर सकते हो सर। ये पिंडदान गए थे करने के लिए, गया गए इसकी बात है। आप मातृश्राद्ध करने के लिए सिद्धपुर जाओ या पिंडदान करने के लिए गया जाओ, तब की बात है। घर पे रुकी गया गए, इसलिए आई एम सॉरी, मैं ऑलवेज इंटर गया गए बिकॉज बिहार में इलेक्शन है। हाँ सही सर, गया मातृश्राद्ध के लिए है ही नहीं।
तो देखिए ये असल में जो ये हमारे मोदी जी देश के युवाओं को दिशा दिखा रहे हैं, मैं इससे चिंतित। देखिए मेरी भी माता जी का जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद हमने जाके अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना खिलाया। उनकी अंतिम इच्छा थी यार ये नौटंकी मत करना, ये ढोंग मत करना, कुष्ठाश्रम में खिलाओ, वृद्धाश्रम में खिलाओ, गरीब बच्चों को सब कुछ बांट दो, लेकिन जो वंचित है उनके लिए ध्यान रखो। ये हम लोगों ने उस चीज का ध्यान रखा और वास्तविकता में यही देखिए होना चाहिए। आप देश के युवाओं को दिशा क्या दे रहे हैं और इस माध्यम से आप लोगों को फिर वो पाषाण युग की तरफ, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। पूरा विश्व जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। कहीं आप उसमें कपास पे 11% का टैक्स हटा रहे हैं। अब जो एडवाइजर ने कह दिया आप थोड़े दिनों में आप मक्के पे देखिएगा टैक्स हट जाएगा, वो मक्का लाके यहाँ डंप कर देगा। तो व्यास साहब और जस्टिस पाटिल और राय साहब सहमत होंगे, राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ हम लोग छोड़ देंगे भारत माता के लिए। और आज के तारीख में जो हो रहा है इससे पूरे विश्व के अंदर मेरे देश की छवि खराब हो रही है। हर जगह हमारे खिलाफ विद्रोह हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल से मोदी जी को अपने आत्मलोकन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है।